लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक DGI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस में आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील पर तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए पाक फौज ने इंक्वायरी कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई को DG ISPR ने कहा था, फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा और शफाफ अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फख्र है। फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए आखिर तक कोशिशें जारी रखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक बहुत गहरा था। दोनों के ससुर भी आपस में करीबी ताल्लुक रखते थे। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद कभी कई वाक़यात में मुलविस रहे। उन्होंने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए और साजिश का तजर्बा फराहम किया। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। ये इकदाम फौज के एहतराम में संग बिल साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा ऐसे नहीं है, फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में लिया गया होगा। कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी। फैज़ाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने से उठाने में फैज हमीद का किरदार था। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, एक सियासी जमात फैज हमीद के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करती रही है। जावेद लतीफ़ बोले, बांग्लादेश तर्ज का इंतशार बर्पा करने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। फैज हमीद आज तक राब्ते में थे। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फैज हमीद इसके मास्टरमाइंड थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू किया गया तो कोई सख्त जुर्म होगा। बैरिस्टर गौहर ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फौज एक ताकतवर इदारा है। इदारे का अपना एक निज़ाम और कोड ऑफ कंडक्ट है। हम इदारे के अंदर ऐसी किसी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकते। टॉप सिटी केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। आज के बाद बानी चेयरमैन और PTI लेट जाएगी। आने वाले दिनों में बड़े बुत गिरेंगे, कई बुर्ज उलट जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में पेश गोई, कहा, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा उसका एहतसाब होगा। बहुत ज़्यादा इंतशार हो गया, अब मुल्क के लिए इस इंतशार को ख़त्म करना होगा। 9 मई का एहतसाब होगा। जो मुलविस हुआ उन्हें सजाएं मिलेंगी। फैज हमीद PTI के लिए एक माइंडसेट थे, सब सामने आ जाएगा। मुल्क में एहतसाब का अमल नजर आएगा। अब सबका एहतसाब होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। मामला बहुत दूर तक जाएगा। बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रुकेगी। आने वाले दिनों में सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली फहरिस्त में होगी। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 3 नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें मंजूर। NA 79, NA 81 और NA 154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम नहरा, अब्दुर्रहमान कांजो और जुल्फ़कार अहमद की रुकनीत बहाल। अदालत ने वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। NA 154 पर फराज नून, NA 81 पर बिलाल एजाज और NA 79 पर एहसान विर्क कामयाब करार पाए थे। अदालती फैसले के बाद PP 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशिद भी बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया। फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है।
उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का कत्ल हुआ, नून लीगी एमएनएस की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, अब हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालती फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपील दायर करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज बोले, फॉर्म 47 वाले लोगों की कोई हैसियत नहीं, अवाम उनको मुस्तरद कर चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मर्जी के फैसलों के लिए हुकूमत अदलिया को दबा रही है। पंजाब के अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। सिंध में करप्ट तरीन हुकूमत कायम है। आखिर ये कब तक धौंस धांधी से हुकूमत चलाएंगे? अली मोहम्मद खान ने मैंडेट वापस न करने पर असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। उन्नीस सौ 71 में हमें तकसीम किया गया, तकसीम करने के बाद पड़ोस की जंग में धकेला गया। बदकिस्मती से हम किसी और जंग की पड़ने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। बोले, सानया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। माजी में किसी और जंग का हिस्सा रहे जिसका नुकसान हुआ। कायद आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल देख लिया था। मोदी के देश में अक़लियतें गैर महफूज हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीर के आखिर में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों को 10 लाख मोबाइल फ़ोन्स देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। आलमी नौजवान पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम तर वसाइल कौम के नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। मेरिट पर बच्चों और बच्चियों को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। नौजवानों को मौका दिया तो खुशहाली का सैलाब लेकर आएंगे। अगर वसाइल मुहैया करेंगे तो नौजवान सितारों पर कमंद डाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की फौरी तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध का गवर्नर फिलहाल तब्दील नहीं हो रहा। निजी शोबे के इश्तराक से सिंध में एयर एम्बुलेंस शुरू होगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस कराची और सखर के दरमियान फराहम की जाएगी। बदीन के एयरपोर्ट को भी मुतहरिक कर रहे हैं। पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का कराची में कैंपस कायम होगा। आम इंतखाबात मशकूक और हुकूमत गैर नुमाइंदा है। साहिबान इख्तियार व इख्तिदार मिलकर बैठ कर रास्ता निकालें। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासतदान मुल्क के लिए रास्ते का तयन करें। सीनियर सियासतदान शाहिद खान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अब नए इलेक्शन से भी मामलात हल नहीं होंगे। हमारे केसेस पर बानी पीटीआई कहते थे कि विकटें गिरा रहा हूँ। बाद में बानी चेयरमैन और कमर जावेद बाजवा ने एक दूसरे पर केस बनाने का इल्ज़ाम लगाया। एहसाब अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। रियासती इदारे मुल्क का काबिल फ़ख्र असासा हैं। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बामे दिलचस्पी के अमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ शरअंगेज़ी प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मसम्मत भी की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। कराची में सिंध और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए अमरीकी इमदाद देने की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। यूनिसेफ का शुक्रिया जो RUTF की तकसीम का बेड़ा उठाया। इमदाद से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 29,000 बच्चों को फ़ायदा होगा। इस मौका पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा, ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ जंग एक पेचीदा चैलेंज है। और दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। मानसून बारिशों से दरियाए सिंध में तबाही मचाने लगा।
दरिया में पानी के बहाव में इजाफा होने से कच्चे के सैकड़ों देहात डूब गए। मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हज़ारों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। कच्चे के इलाकों में काश फसलें तबाह। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। और दूसरी तरफ मानसेरा, काखान, नारान और बाबूसर टॉप हर तरह की ट्रैफिक बहाल हो गई। FWO ने महाडरली के मकाम पर तमाम तबाहशुदा पुल बहाल कर दिया। लाहौर में मुसलसल चौथे दिन भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में दिन भर गहरे बादलों का राज रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के अटक में लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के वरसा से इजहार ताज़ियत किया और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर खिराज अकीदत पेश किया। कहा, उज़ैर शहीद ने खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। पाकिस्तानी कोह पैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पैक पर जान की बाजी हार गया। मुराद सतपारा मुहिम जोही के दौरान पहाड़ से गिरने वाला पत्थर लगने से जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा K2 समेत 4 टॉप चोटियां सर कर चुके थे। हर रेस्क्यू मिशन में पेश रहते। गुज़िश्ता हफ्ते के 2 बोतल नक से पोर्टर हसन शगरी की लाश वापस लाने का कारनामा भी सर अंजाम दिया था। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का मुराद सतपारा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का आज अरशद नदीम के गांव जाने का इम्कान। मरियम नवाज गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को इनामी चेक देंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ में चनू जाएंगी। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था। बधाइयाँ मुबारक। मारूफ भारतीय अदाकारा सोनम बाजवा की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुनफरिद अंदाज में मुबारकबाद। इंस्टाग्राम पर शेयर पोस्ट में सोनम बाजवा ने पंजाबी में कहा, बधाइयाँ मुबारक, आप इस जीत के मुस्तहिक थे। जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के मुनासबत से सभी स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। मुख्तलिफ सरकारी और निजी इमारतों को भी सजा दिया गया। जश्न आज़ादी मनाएं नाटी 2 न्यूज़ के संग। कौमी परचम उठाएं, तस्वीर बनाएं, छोटा सा वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराएं और भिजवा दें अपने पसंदीदा चैनल नाटी 2 न्यूज़ को। हम दिखाएंगे आपके जज्बात पूरी दुनिया को। हमारा नंबर है 0333 1920 772।